हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर शिप्रा गर्ग और आज मैं आपके सामने उस GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके लिए मोर देन 2.5 मिलियन पीपल हर साल अपने डॉक्टर्स को विजिट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारी बैड फूड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो क्या ये बात सही है? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कॉजेज यानी कि कारण और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट यानी कि उपचार जिससे हम कॉन्स्टिपेशन को समझने में मदद मिलेगी। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आई एम श्योर ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कॉन्स्टिपेशन से रिगार्डिंग जो जरूर क्लियर होंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसके अलग अलग विचार हैं। जब आपके बाउल मूवमेंट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जो कि कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी को फुलफिल करते हैं। उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लेस देन 3 times a week। अगर आप अपने स्टूल को पास करते हो तो वो कॉन्स्टिपेशन के पहले क्राइटेरिया में आता है। दूसरा क्राइटेरिया है अगर आपके स्टूल बहुत ड्राई हैं या हार्ड हैं। तीसरा क्राइटेरिया होता है अगर स्टूल पास करते टाइम आपको डिफिकल्टी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर पेन हो रहा है। फोर्थ क्राइटेरिया होता है स्टूल पास करने के बाद अगर आपको ये फीलिंग आती है कि माई स्टमक इज नॉट फुली एम्प्टी, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा देखा भी जाता है। तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन का फोर्थ क्राइटेरिया है और आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एज वेल। फिफ्थ क्राइटेरिया है आपको ब्लोटिंग या फिर गैशियस एब्डोमेन या नोजियाटिक फीलिंग होना। और इसका जो सिक्स्थ क्राइटेरिया होता है वो होता है आपको एब्डोमेन में पेन होना या फिर क्रैम्प्स होना। तो इन क्राइटेरियाज को देख के आप घर पे अपने आप को असेस कर सकते हैं कि क्या मैं कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहा हूं या नहीं। सेकंड, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये होता क्यों है, तो आपको जैसे कि पता होगा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं यानी छोटी आंत जो होती है वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो जो भी हमारा अनडाइजेस्टेबल फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में मूव हो जाता है। तो वहां बड़ी आंत में जो कोलोन होता है, जो एक बड़ी आंत का पार्ट होता है, वो उस जो भी लेफ्ट ओवर बल्कि पार्ट होता है उसमें से वाटर को बहुत ज्यादा अमाउंट में जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके रिगार्डिंग हम कहते हैं कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कॉजेज यानी कि कारण। तो क्या कारण होते हैं कि जिससे हमको कॉन्स्टिपेशन होता है? उसमें सबसे पहला कारण है हमारा स्ट्रेस। आज के टाइम में मोर देन 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, चाहे वो किसी भी एज का हो। और स्ट्रेस चाहे आपका वर्क रिलेटेड हो, कैरियर रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो या रिलेशनशिप रिलेटेड, वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। अब आप पूछोगे कि स्ट्रेस से कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है? तो जब हमारे को स्ट्रेस होता है तो हमारी बहुत सारी ऐसी न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो उससे हैम्पर होती है, जिससे उसमें स्टिमुलस नहीं हो पाता और जिसकी वजह से आपका डाइजेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। आपने फील भी किया होगा जब आप स्ट्रेस में होते हो तो समटाइम्स यू फील कि आपकी एपिटाइट लॉस हो चुकी है या फिर यू फील इनडाइजेशन एट दैट टाइम। एंड ऑल्सो ये सब की वजह से आपको एट लास्ट जो होता है वो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो मेक श्योर कि छोटी छोटी बातों पे अगर आप स्ट्रेस लेना कम कर देंगे तो यू विल फील कि आपको ये प्रॉब्लम जो है ये भी कम हो रही है, पेट रिलेटेड डिसऑर्डर या कॉन्स्टिपेशन। सेकेंड जो इसमें कारण माना जाता है वो है डिहाइड्रेशन। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं। उनको वाटर इनटेक जो होता है वो उनका लेस देन 2.5 लीटर पर डे होता है, जो कि सफिशिएंट नहीं होता हमारी बॉडी डिमांड्स के लिए। पानी की हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप इस बात को समझेंगे आगे कि हमारा जो फूड होता है जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो इट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी दैट डिसाइड्स कि आपका स्टूल हार्ड होगा या फिर सॉफ्ट। सो मेक श्योर कि आप डिहाइड्रेटेड ना रहे और प्रॉपर अमाउंट में आप वाटर इनटेक करें। थर्ड कॉज होता है इसका नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज नहीं करते बिल्कुल भी। आपने फील भी किया होगा अगर आप पूरा दिन एक सिटिंग पोजीशन में बैठे रहेंगे या एक आप लेटे रहते हैं तो इन दोनों चीजों से आपका कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एग्रीवेट होता है, उससे आपको रिलीफ नहीं मिलता। सो मेक श्योर डू वट एवर एक्सरसाइज सूट्स यू। मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत, इफ यू कांट डू एनी एक्सरसाइज जस्ट गो फॉर अ वॉक ऑफ हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। फोर्थ क्राइटेरिया होता है चेंज इन रेगुलर रूटीन। हमारा जो रेगुलर रूटीन होता है वो चेंज होने की वजह से, जैसे कुछ लोगों का ट्रैवलिंग की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से हो जाता है, या फिर कुछ लोगों का शिफ्ट चेंज होने की, अपनी वर्किंग शिफ्ट किसी की मॉर्निंग की जगह नाइट शिफ्ट हो जाती है। ऐसा ही कोई कारण है तो आप उस पर वर्क करो और उसको इस अकॉर्डिंगली रखो कि आपके डाइजेशन उससे हैम्पर ना करे।
फिफ्थ क्राइटेरिया, आई थिंक ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि ईटिंग अ लॉट अमाउंट ऑफ चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि चीज और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में खाने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, और ऑल्सो एसिडिटी। सिक्स क्राइटेरिया जो कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए, रेजिस्टिंग द अर्ज ऑफ बाउल मूवमेंट। अगर आपको बाउल स्टूल पास करने की अर्ज हुई है तो आप उसी टाइम जो है अपने स्टूल को पास करो। अगर आप बहुत टाइम तक कोलोन में पड़ा रहता है तो कोलोन जो होता है वो उसको मोर अमाउंट ऑफ वाटर को उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आई थिंक द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन इन दिस इज बैड फूड हैबिट्स। आई थिंक आई डू एग्री विद दैट कि बैड फूड हैबिट से कॉन्स्टिपेशन होता है, और आई थिंक ये हम सबने देखा भी होगा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो फाइबर रिच डाइट लेते हैं फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? फाइबर रिच डाइट जो होता है वो आपको कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है और डायरिया भी कर सकता है। अब आप कहोगे ये कैसे? अगर आप फाइबर रिच डाइट खाते हो तो हमारे जो डाइट्स होते हैं फाइबर रिच वो दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूबल, एक होते हैं इनसॉल्यूबल। अगर बाई चांस आप सपोज करो कि आपने सॉल्यूबल डाइट बहुत ज्यादा लिया, जिसके अंदर हमारे आते हैं एप्पल, बीन्स, ओटमिल्स, स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरी, ये सारे हमारे सॉल्यूबल फाइबर रिच डाइट में आते हैं। जब ये हमारी बॉडी के अंदर, जब ये कोलोन में पहुंचते हैं तो उस टाइम पे ये हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टूल जो है वो लूज हो, क्योंकि उसके अंदर वाटर अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर उस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड रहती है, सो गेट दिस पॉइंट कि फाइबर रिच डाइट में आपका हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी बॉडी उस टाइम पे डिहाइड्रेटेड रहती है तो आप वो वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कोलोन कहीं से भी, है वो कॉन्स्टिपेशन से सफर करता है। दूसरी चीज जो हमारे इनसॉल्यूबल फूड्स होते हैं उसमें आता है व्हीट, कॉर्न, लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, टोमेटोज, जो कि इस अमाउंट को एक लिमिट में अगर इसका कंजम्पशन करता है, इससे हमारी डाइजेशन जो होती है वो इंप्रूव होती है। लेकिन अगर वो इसको ज्यादा अमाउंट में करते हैं तो इससे आपको डायरिया हो सकता है, क्योंकि ये हमारे इनसॉल्यूबल फाइबर रिच फूड्स होते हैं। दूसरी चीज, आपको कई बार फील होगा कि फाइबर रिच फूड खाने के बाद भी यू विल फील ब्लोटिंग और गैशेस एब्डोमेन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक सही अमाउंट में और एक सही टाइमिंग्स पे वो डाइट का कंजम्पशन नहीं करेंगे तो इट कैन लीड टू सम प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि कुछ लोग ज्यादा अमाउंट में और अगर जल्दी जल्दी इन फूड्स का कंजम्पशन करते हैं तो उनको ब्लोटिंग और गैशेस एब्डोमेन की दिक्कत जो होती है वो फेस करनी पड़ती है। इसीलिए इफ यू आर ईटिंग द बैड फूड, try to avoid it and try to shift your habits into good food habits. And also if you are eating fiber rich food, make sure that you will eat it in good amount at good time. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि कुछ मेडिकल हेल्थ कंडीशंस, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस सिचुएशन में भी कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। उसके अलावा आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आज के टाइम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हो गया कॉन्स्टिपेशन का आईबीएस, और ये बहुत सारे लोगों में देखा भी जाता है। फिर आते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, या फिर आपको पार्किंसन डिजीज है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सारी भी आपको कॉन्स्टिपेशन को कॉज कर सकती हैं। उसके बाद आता है लेजी बाउल सिंड्रोम। इसमें हमारी जो बड़ी आंत होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्टूल जो होता है वो रिटेन कर जाता है। उसके अलावा होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन में अगर कोई भी चीज की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि ओल्ड एज। ओल्ड एज में हमारी जो इंटेस्टाइनल मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द यंगर एज। उसके अलावा प्रेगनेंसी, सबसे पहले प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन क्यों देखा जाता है? बिकॉज चेंजेस इन सम हॉर्मोन्स। दूसरी चीज, जो चाइल्ड होता है उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन होता है उसमें स्क्विशिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो पासिंग स्टूल का पैसेज होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। उसके अलावा थर्ड होता है कुछ ऐसे मेडिकेशंस, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि एंटासिड्स, कुछ पेन रिलीवर्स, NSAIDs जैसे ब्रूफिन, या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स। और भी ऐसी कुछ मेडिकेशंस है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो यहां तक थे मेरे ऐसे कुछ कॉजेज यानी कि कारण, जो कि आपको हेल्प करेंगे जानने में कि आपको किस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। दूसरी चीज मैं आती हूँ ट्रीटमेंट पे। अगर हम बात करते हैं कुछ भी ऐसी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की या कॉन्स्टिपेशन की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं कुछ ऐसे होम रेमेडीज या कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिससे हम अपने कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकें। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे है तो ट्राई करो कि आप सबसे पहले इन होम रेमेडीज से ही अपने कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना स्टार्ट करो। उसमें सबसे पहले आता है एप्पल, कि एप्पल में पैक्टिन होता है जो कि लेग्जेटिव इफेक्ट शो करता है। सेकंड होता है हमारा प्रून्स। प्रून्स होते हैं सूखे आलू बुखारा।
ये भी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ में माने जाते हैं, क्योंकि एक तो ये स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करते हैं और स्टूल की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाते हैं। थर्ड आता है कीवी, ये डाइजेस्टिव मूवमेंट्स को स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद आते हैं फ्लेक्स सीड्स, अत्सी के बीज, जो आप लोगों ने देखा है कि लोग खाते भी हैं। तो ये एक तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, वेट कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और थर्ड थिंग डाइजेशन के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आते हैं उसी के जैसे कुछ होते हैं, जैसे कि पियर्स, बीन्स, लेंटिल्स, स्वीट पोटैटोज, चिया सीड्स और एवोकाडोज। ये ऐसे कुछ फूड आइटम्स है जिनसे आप अपने घर पे ही जो है इसका इंटेक बढ़ाकर जो है आप अपने कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे योगा पोजेस जिसको अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लेंगे अलॉन्ग विद दिस फूड आइटम्स, तो आपको बहुत ज्यादा विद द पेस ऑफ टाइम आपको बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा। तो सबसे पहले उसमें आता है हाफ स्पाइनल ट्विस्ट। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हम हाफ स्पाइनल ट्विस्ट कैसे करते हैं। सेकेंड आता है हमारा सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट। थर्ड है हमारा क्रिसेंट लंज ट्विस्ट। फोर्थ है कोब्रा पोज, कोब्रा पोज जिसे हम भुजंग आसन भी कहते हैं। फिफ्थ है लेग वॉल अप पोज। सिक्स्थ है विंड रिलीविंग पोज, जिसको हम पवन मुक्त आसन भी कहते हैं, विंड रिलीविंग पोज। सेवेंथ है द बो पोज और एट्थ है एडमेंट पोज यानी कि वज्र आसन। तो ये सारी योगा को आप अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट कीजिएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे मेडिकेशन। तो सबसे पहले आते हैं त्रिफला चूर्ण पे, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसका सेवन भी करते हैं। तो त्रिफला चूर्ण जो है वो आप इसको ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। सेकंड आता है अविपत्तिकर चूर्ण। जो अविपत्तिकर चूर्ण होता है ये आपकी एसिड को भी पैसिफाई करता है और दूसरी चीज ये आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीव करता है। तो आई थिंक अगर कोई यंगर पीपल है और जिसको अभी कॉन्स्टिपेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड ही और शी वांट्स टू टेक मेडिसिन, तो वो अविपत्तिकर चूर्ण से स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड इसमें हमारा आता है हरितकी चूर्ण। तो हरितकी चूर्ण भी बहुत अच्छा माना जाता है कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए। उसी के साथ साथ हरितकी चूर्ण के बहुत सारे फायदे हैं। पाइल्स में बहुत सारी ऐसी हेल्थ कंडीशंस है जिसमें हम हरितकी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आता है जो कि रामदेव में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, दिव्य चूर्ण। ये जो सारे मैंने आपको मेडिकेशंस बताई ये टेम्परेरी रिलीफ करने के लिए होती है। जब तक आप इसका सेवन करोगे तब तक आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ रहेगा। उसके अलावा रामदेव जी कहते हैं कि अगर आप 4 टेबल स्पून ऑफ गोमूत्र विद लिक्वम वाटर लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करता है। तो मेक श्योर कि अगर आप गोमूत्र का सेवन कर सकते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक गोमूत्र। मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए मैं कुछ मॉडर्न मेडिसिन बताना चाहती हूँ। सबसे पहले उसमें आता है बल्क फॉर्मिंग, जैसे कि जिसमें हमारे डाइटरी फूड्स आते हैं, जिसके बाद जैसे फाइबर रिच डाइट। ये जो फाइबर रिच डाइट फूड होते हैं ये ज्यादातर अनडाइजेस्टेबल ही जो होते हैं हमारे कोलोन तक जाते हैं, तो वहां जाके ही हमारे बल्क को फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको हम बल्क फॉर्मिंग कहते हैं। और दूसरा इसमें हमारे पास आता है पेंटागो, जिसको हम कहते हैं ईसबगोल। तो आप ईसबगोल का भी सेवन कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा स्टूल सॉफ्टनर। तो स्टूल सॉफ्टनर में हमारा डॉक्यूसेट्स आते हैं, जिसको आप ओरली भी ले सकते हैं और रेक्टली भी ले सकते हैं। फिर हमारे आते हैं कुछ स्टिमुलेंट परगेटिव्स, जो कि हमारे इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो उसमें आते हैं फिनोल्फ्थलीन, सेना और कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल यानी कि एरंड का तेल बहुत ज्यादा इसको कहा जाता है कि इसको दूध के साथ लेने से हमारे को कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है रात को। उसके बाद लास्ट है इसमें ऑस्मोटिक परगेटिव, जिसमें आता है हमारा लैक्टुलोज, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा दिया जाता है मॉडर्न पैथी में। तो लेकिन ये सारी मेडिकेशन आपके लिए कौन सी सुटेबल है, तो आप अपने नियर बाय किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करके इन मेडिसिन को जो है उनका सेवन कर सकते हैं। जो भी मेडिसिन आपका फिजिशियन बताएगा किस अमाउंट में लेनी है, किस टाइमिंग पे, तो वो आप अपने नियर बाय किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लें। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप मेरी वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानने में। बहुत सारे आपके सवाल होंगे जिसको क्या आंसर देने में मैं सफल रही होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो टिल देन वी विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।